असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति 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 ही। इस प्रार्थना में हम जो असत से सत की ओर जाने की बात करते हैं या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अंधकार से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर जाने की प्रार्थना करते हैं और मृत्यु से अमर तत्व की ओर जाने की प्रार्थना करते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि हमें पता है कि जिस संसार में जो सुख है, जो हैप्पीनेस है, जो जॉय है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, उसका जो सार हमें चाहिए। जीवन का सार तो सुख ही है, जीवन का सार आनंद लेना है, जीवन का सार है यहाँ एंजॉय करना है, कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट जॉय। कोई भी यहाँ दुख नहीं चाहता है, कोई भी यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं चाहता है, कोई यहाँ तकलीफ नहीं चाहता है। तो ये प्रार्थना इसलिए की जाती है कि हमें जो चाहिए, जो सुख चाहिए, जो प्रसन्नता चाहिए, जो स्वास्थ्य चाहिए, जो हैप्पीनेस चाहिए, जो जॉय चाहिए, वो सत्य में ही है, वो ज्ञान के प्रकाश में है और वो अमर तत्व में है, अमृतांगमय है, अमरता में है। अमर यानी जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो सदा रहता है, उसे ही अमर कहा जाता है। हम ये अमर होने की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि शरीर से हम हरदम इस संसार में रहें? इसके लिए ये प्रार्थना नहीं है। एक तत्व है जो हरदम रहता है, जो अमर है, जो न कभी पैदा होता है न कभी मरता है, परंतु ये शरीर मरता है। इस शरीर के द्वारा हम, इस शरीर के साथ में हम अमर नहीं हो सकते। यह शरीर अमर नहीं हो सकता है। किसी संत ने कहा है, अमर जीव मरे सो काया, कि वो जीवात्मा अमर है, जो मरता है वो काया मरती है। काया का अर्थ शरीर तो है ही है, परंतु संस्कृत में काया हर उस चीज को कहा जाता है जो नष्ट होने वाली होती है। धन दौलत हो, मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, ये सब काया है जो नष्ट होने वाला है। और जो नष्ट नहीं होने वाला है, जो अमर है, वो जीव है। अमर जीव मरे सो काया। तो हम इस मरने वाली काया से उस
अमरता की ओर जाना चाहते हैं, जो एटर्निटी में है, जो एटर्नल है, हम उसकी ओर जाना चाहते हैं। हम वो बनना चाहते हैं। हम वो नहीं बनना चाहते हैं जो बार बार पैदा होता है, जो दुख भोगता है, जो सुख भोगता है, जो किसी की गालियां सुनता है, जो परेशानी में रोता है। हम वो नहीं चाहते हैं, हम थक गए हैं उससे। हम एटर्नल होना चाहते हैं, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई परेशानी नहीं, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ रोना ही नहीं, केवल मुस्कुराना ही मुस्कुराना, सुख ही सुख है। इसीलिए ये प्रार्थना की जाती है कि हमें वहाँ जाना है। अब सवाल ये उठता है कि वो है कहाँ, वो मिलेगा कहाँ, हम अमर कैसे हो पाएंगे, कहाँ है वो? शरीर मरने वाला है और हम मरना नहीं चाहते हैं, तो वो है कहाँ? वो अंदर ही है, वो शरीर के अंदर ही है। इसीलिए हमको उसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। शरीर से बाहर कोई वस्तु होती है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें कहीं जाना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, किसी से बात करनी पड़ती है, किसी को खुश करना पड़ता है, किसी को मस्का लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है उसे प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये जो एक अमर तत्व है, जो एटर्नल है, जो सदा रहने वाला है, वो भाग्य से इस काया के अंदर ही है। तो हमें कहीं इस काया से बाहर नहीं जाना है, इस शरीर से बाहर उसे ढूंढने नहीं जाना है, इस काया में ही हमें ढूंढना है। इसके अंदर उसे ढूंढ लिया, हम इस मृत्यु से अमर तत्व की ओर चले जाएंगे। हम मरने वाली काया से उस आत्मा में स्थित हो जाएंगे। फिर चाहे ये काया मरे, जीव अमर मरे सो काया, फिर मरे काया मरने दो, कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे जैसे हमारी जर्नी इस शरीर से उस आत्मा की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली हमारे दुख कम होते जाते हैं, रोने की परिस्थितियां कम हो जाती है, टेंशन वाली परेशानियां वाली परिस्थितियां खत्म होने लग जाती है, किसी का कुछ बोला हुआ भी हमें खराब नहीं लगता है। एक इंडिकेशन बताया जाता है कि हम इस मरने वाली काया से उस हरदम रहने वाले, नित्य रहने वाली आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। 3 साधारण इंडिकेशंस बताई जाती है। एक, जो हमें डर लगता है, जो चिंता होती है, जो किसी भी चीज़ में डाउट, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब जो होता है हमारे अंदर, ये पहले जितना होता था अब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लग गई है। एक टेस्ट, आप अपने आप को अब एनालाइज कर सकते हो कि आप अमर तत्व की ओर बढ़ रहे हैं क्या, आप उस नित्य आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं क्या। सबसे पहला ये टेस्ट है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी, दिन में 4 बार होती थी, अब 4 दिन में 1 बार होती है। दिन में 10 बार होती थी, अब 10 दिन में 1 आध बार होती है। अगर ऐसा है तो आप अपनी मंजिल के ओर बढ़ रहे हो। दूसरा टेस्ट, क्योंकि ये सारी जो नेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं, ये एंग्जाइटी, ये डर, डाउट, डिसअपॉइंटमेंट होना, इरिटेशन होना, चिड़चिड़ापन होना, हर किसी में कोई ना कोई कमियां दिखना, बुराइयां देखना, अच्छाइयां नहीं देखना, बुराइयां देखना, ये जो हमारी आदत है, ये इसीलिए बनी है कि हम उस संसार में ही लिप्त थे, उसमें ही हम एंटेंगल्ड थे, उसमें हम फंसे हुए थे। और उस संसार में ये सब नॉर्मल क्वालिटीज़ हैं।
जिस संसार में हम फंसे हुए हैं, जिस संसार में ये शरीर फंसा हुआ है, उसमें ये नॉर्मल क्वालिटीज है। गुस्सा आना नॉर्मल है, एंग्जाइटी होना बहुत नॉर्मल है, डर लगना, बुराइयां दिखना, ये आदमी मुस्कुरा रहा है, कुछ चाहता है मेरे से, नॉर्मल है ये। कोई कुछ नाश्ता लाके दिया, ये नाश्ता किस लिए लाके दिया, इसको और कुछ ना कुछ चाहिए, नॉर्मल है ये संसार में नॉर्मल है। इसीलिए हम ये टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये जो संसार में नॉर्मल है, ये वहां अब नॉर्मल है। उस आत्मा की ओर जो बढ़ रहा है, वहां ये अब नॉर्मल है। तो ये हमारे लिए एक टेस्ट बन जाता है कि हम इससे कितने ऊपर उठ रहे हैं। अगर उठ रहे हैं ऊपर, तो आप सही मार्ग पे चल रहे हो, आपकी दिशा सही है, आपकी मंजिल बहुत करीब है। सबसे पहला टेस्ट फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी में पहले होता था, अब सत्संग में आने के पश्चात, ज्ञान होने के पश्चात, ध्यान करने के पश्चात उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कम हो गई। दूसरा टेस्ट है, ये जब भी आता है, ये नेगेटिविटी जब भी आती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, चलो जब भी आ गया, पहले दिन में 10 बार आता था, अब 10 दिन में 1 बार आता है। दूसरा टेस्ट ये है कि पहले जब आता था बड़ी मुश्किल से जाता था, चिपक जाता था फेविकॉल के जैसे। अब आता तो है कभी कभी, दिन में 10 बार नहीं, 10 दिन में 1 बार, 20 दिन में 1 बार आता है। कितनी जल्दी वापस जाता है। चलिए आ गया, वहां तक आपको मार्जिन दिया जा रहा है। कभी कभी आ गया, कितनी जल्दी वापस जा रहा है। गुस्सा आया, 2 मिनट में शांत भी हो गया, इरिटेशन हुआ 5 मिनट में शांत हो गया, एंग्जाइटी हुई 6 मिनट में ज्ञान आ गया। सत्संग में बताया जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एयरपोर्ट जा रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, डिले हो रहा है, मूवी जा रहे हैं, ट्रैफिक में जाम में फंस गए, डिले हो रहा है, चलो कोई ना कोई अच्छे काम के लिए हो रहा होगा। इमीडिएटली ध्यान में आ जाता है और वो एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। तो कभी कभी अगर आ भी रहा है, बहुत कम शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहा है और वो वापस चला भी जा रहा है, तभी भी आप पास हो, आप अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। ये सेकंड टेस्ट है। वरना संसार में ये नॉर्मल नहीं है, संसारिक लोगों में ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। जब गुस्सा आता है तो पकड़ के रखता है वो संसारिक आदमी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, छोड़ता नहीं है। और जब छोड़ भी देता है, फिर जब मौका आता है उसको, साल भर के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, फिर याद दिलाता है, 10 साल के पहले तुमने ऐसे किया मेरे साथ, 20 साल के पहले ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा बोला, वैसे बोला। यह संसारिक आदमी करता है। जो आत्मा की ओर बढ़ता है, वो उसे याद भी नहीं आता है। आज आ गया, शांत हो गया, अब उसे याद नहीं आता कि पिछली बार कब आया था, कैसे गुस्सा आया था, किस बात पे आया था, कुछ भी याद नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है, आप फिर पास हो। तीसरा टेस्ट, पहले हर छोटी छोटी इश्यू पे ऐसा होता था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ गया, छोटी छोटी बात पर इरिटेशन हो गया, छोटी छोटी बात पर रोना आ गया, छोटी छोटी बात पर, हर बात पर। और उस टाइम में जब ऐसा होता था, छोटी छोटी बात पे डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, गुस्सा, एंग्जाइटी, हमको उस टाइम में वो छोटी बात नहीं लगती थी। छोटी बात लगती तो गुस्सा क्यों आएगा, हमारी तो बड़ी बात ही थी उस टाइम में, सत्संग में आने से पहले। हर बात पर गुस्सा, हर बात पर इरिटेशन, हर बात पर डिसअपॉइंटमेंट, हर बात पर फ्रस्ट्रेशन। अब 50, 60, 70% बातों पर होता ही नहीं है, गुस्सा ही नहीं आता है, इरिटेशन नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। आपके आइटम्स गुस्सा आने के, इरिटेट होने के, फ्रस्ट्रेट होने के कम अगर हो गए पहले के कंपैरिजन में, आप फिर से पास हो गए, आप सही मार्ग में चल रहे हो, आपकी मंजिल आपके सामने है।
ये रात और दिन के कॉम्बिनेशन के जैसा होता है। पूर्ण संसारी व्यक्ति, उसको पता भी नहीं चलता कब गुस्सा आया, कब गुस्सा पकड़ के रख लिया, कब फ्रस्ट्रेशन हुआ, कब इरिटेशन हुआ। वो रात के जैसे है, अंधेरा है। जब अंधेरा है तो दिन का प्रकाश नहीं आ सकता, और जब दिन का प्रकाश आएगा तो अंधेरा वहाँ नहीं रह सकता है, उसे जाना ही पड़ेगा। बीच का एक पीरियड होता है जब थोड़ा अंधेरा कम होता है, प्रकाश बढ़ता है, फिर प्रकाश और बढ़ता है, अंधेरा और कम होता है, फिर प्रकाश और ज़्यादा बढ़ता है, अंधेरा एकदम नहीं के बराबर हो जाता है, फिर पूरा प्रकाश हो जाता है। तो जब हम इस शरीर रूपी काया और संसार से हम ऊपर उठ जाते हैं और हर समय उस शुद्ध चेतन भावना में स्थित हो जाते हैं, तब पूर्ण प्रकाश हो जाता है। तब ये सारा का सारा समाप्त हो जाता है। थोड़ा थोड़ा है, मतलब समझ लीजिए थोड़ा अंधेरा अभी भी है, थोड़ा प्रकाश शुरू हो गया है, तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि चलो दिन तो होने वाला है। रात भर नींद नहीं आई, रात को आप पलट रहे हो, कभी लेफ्ट सो रहे हो, कभी राइट में सो रहे हो, फिर जैसे ही प्रकाश दिखा, वाह दिन होने वाला है, अब मुझे बिस्तर पे पड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर इन तीनों टेस्ट में आपकी इम्प्रूवमेंट्स है तो आपको लगे चलो दिन तो होने वाला है। अब अगर कम हो गया तो ये नष्ट भी हो जाएगा। रात भर नींद नहीं आई, अब सवेरा आए तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सोने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कुछ कम हो गया है तो ख़त्म भी हो जाएगा एक दिन, ये हमें एक होप मिल जाता है। तो ये 3 टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हम सही मार्ग में, सही मंजिल की ओर जा रहे हैं। ये हमें ज्ञान मिलता है केवल और केवल सत्संग में जाने से ही, क्योंकि ये विवेक बुद्धि का काम है, और विवेक बुद्धि से ही हम उस ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं जो हमारी आखिरी मंजिल है। ये रेगुलरली जब सत्संग में आया जाता है, सत्संग में वहाँ सुनते हैं, सत्संग की बातें करते हैं, ये रोज़ प्रार्थना करते हैं, ये सत असत का भेद, अंधकार प्रकाश का भेद, मृत्यु और अमर तत्व का भेद जब हम जान जाते हैं, संसार की उत्पत्ति और इसके नष्ट होने का विज्ञान, साइंस हम जान जाते हैं, और एटर्नल कौन है वो हम जान जाते हैं, उसका अनुभव करने लग जाते हैं, ये सब सत्संग में होता है। तब हमारी यात्रा उस ओर बढ़ती जाती है जहाँ एक समय ऐसा आएगा जब ये काली रात पूरी समाप्त हो जाएगी और केवल प्रकाश ही प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, चेतना का प्रकाश, परम आत्मा का प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। उस दिन हमको नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप हर समय सुख का आनंद लेते हो, हर समय प्यार आपके अंदर से बहता रहता है उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। इस जीवात्मा को, इस आत्मा को वो आनंद में है उसे भी पता नहीं। जैसे सुगंध है तो सुगंध को अपनी सुगंध का पता नहीं है कि मैं कितनी अच्छी सुगंध हूं, वो तो सुगंध है ही है खुद। तो इसलिए उस जीवात्मा को इस प्रकार शरीर में एक बार आना पड़ता है, संसार को भोगना पड़ता है, फिर संसार के दुख दर्द आदि को एक्सपीरियंस करने के पश्चात अब उसे जो आनंद आता है मुक्ति का, अब उसे जो एक अमर होने का एक आनंद आता है, वो उसे अमर रहते हुए बंधन में आए बिना नहीं आ सकता था। तो इसीलिए एक बार उसे यहाँ आना पड़ जाता है। अब उसका आनंद 1000 गुना अधिक हो जाता है। जिस दिन पहले तो हम सुगंध ले रहे थे, सुगंध अच्छी लग रही थी, सुगंध अच्छी लगती लगती आपको लगा कि ये सुगंध ही मुझे, मैं सुगंध को सूंघ रहा हूँ तो इतनी अच्छी लग रही है, सुगंध बन जाऊँ तो और क्या होगा। अब सुगंध बनने का आनंद, और सुगंध बनने के पश्चात तो जो सुगंध दूसरों को फैलाते हैं, और हम जब दूसरों को आनंदित करते हैं उस सुगंध से, तब तो आपके आनंद का मज़ा तो और कुछ ही है। सुगंध लेने में तो आनंद है, लेकिन वो आप अकेले ले रहे हो, आप आनंद
ले रहे हो उसका। जब आप सुगंध बनकर सुगंध को फैलाओगे तब कितने लोगों का आनंद आपको आनंदित करेगा, ये स्थिति बन जाती है। संसारिक आदमी यही सोचता है कि ये शरीर ही सब कुछ है। उसे जब पूछा जाता है कि तुम कौन हो, जैसे मुझे कोई पूछता है कि आप कौन है, तो मैं रमेश हूं। मैं ऐसे कहूंगा कि मैं रमेश हूं। फिर मुझे पूछा जाएगा कि ये कौन है, ये रवि है। हूं मतलब मैं वो हूं, और है जब कहते हैं तो ये इससे अलग है। जब मुझसे कोई अलग है तभी मैं कहूँगा कि ये रवि है, ये आचार्य है, ये गुरु नायक है। हम है तभी कहते हैं जब मुझसे अलग कोई चीज़ है, और हूँ जब मैं अपने आप को किसी चीज़ से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तब हूँ कहते हैं। मैं हूँ, मैं ये हूँ। फिर कोई कहेगा कि रमेश तो आपका नाम है, आप कौन हो? मैं ये शरीर हूँ। फिर मैं हूँ कह रहा हूँ। फिर शरीर तो मरने वाला है, फिर आप कौन हो? तब फिर ओ मैं ठीक है शरीर नहीं हूँ तो मैं जीवात्मा हूँ। फिर हूँ आ रहा है। जीवात्मा से परमात्मा हूँ, चेतना हूँ। जिस पल ये बीच वाला मैं और हूँ तो परमानेंट है, ये बीच में अज्ञानता वाला ये रमेश हूँ या शरीर हूँ या जीव हूँ या मन हूँ, जो सोचता है वो हूँ, जो कर्म करता है वो हूँ, ये बीच वाला पोर्शन जब हट जाएगा मैं और हूँ रह जाएगा, और वहाँ पर उसको हटा करके या तो मैं ब्रह्म हूँ आ जाएगा, तब आप पूर्ण रूप से उस अमर तत्व को प्राप्त कर लोगे। बीच में ये अज्ञानता में फिलअप द ब्लैंक्स, मैं और हूँ के बीच में जो चीज़ जो फिलअप करता है उसकी स्टेट उससे पता चल जाता है कि वो क्या है। और जब वो ब्रह्म बन जाता है, जब ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तब हाईएस्ट स्टेट में ये भी नहीं कहा जाता कि ये रवि है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, क्योंकि वो है खत्म हो जाता है। ये भी ब्रह्म है, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं ही हूँ, ये हूँ मैं ही मैं हूँ, ये है खत्म हो जाता है। फिर मैं ही प्रवचन देने वाला हूँ, मैं भी प्रवचन सुनने वाला हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही शिष्य हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ही भक्त हूँ। वो है खत्म होकर के वहाँ हूँ ही हूँ आ जाता है। वो ये एक स्टेट चेंज हो जाती है। व्यवहार में बोलने के लिए बोल सकते हैं, परंतु उसकी जो स्थिति बन जाती है वो मैं ही हूँ वाली स्थिति आ जाती है। पूर्ण जब दिन का प्रकाश हो जाता है, पूर्ण हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब ये है हट करके हूँ हो जाता है। और ये हूँ भी आपको यही होने वाला है, सत्संग में ही होने वाला है, और कहीं नहीं होने वाला है। ये दुकान में जाके खरीद नहीं पाओगे। ये है को हट करके ये हूँ वाला, फिर मैं आचार्य हूँ, आचार्य को निकाल करके और किसी को बिठाना, वो सारा का सारा यही होगा। वो कहते हैं जैसे एक माँ की गोद में एक बच्चा खेलते 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 ही बड़ा हो जाता है। उसे बड़ा करने के लिए कुछ खींचना नहीं पड़ता है, उसको कोई जिम नहीं भेजना पड़ता है उसको बड़ा करने के लिए, अपने आप ही हो जाता है वो माँ की गोद में खेलते खेलते। वैसे ही कहते हैं कि एक अज्ञानी गुरु की गोदी में बैठे बैठे स्वतः ही ज्ञानी हो जाता है। कुछ नहीं करना पड़ता है उसको, तो खाली गुरु की गोदी में बैठ के खेलना पड़ता है। वो भी बच्चा खेलता है क्या है, कभी नाक खींचता है, कभी कान खींचता है, कभी गाल खींचता है, कभी बाल खींचता है। और मेरे पोते के साथ में अभी ऐसे ही हुआ, सत्संग आने के टाइम में सब खींच रहा था मेरे वो। तो वैसे ही गुरु के शिष्य भी गुरु की गोदी में बैठे ऐसे ही करते रहते हैं, लेकिन वो करते करते ही वो ज्ञानी हो जाते हैं। वो उनको और कुछ नहीं करना पड़ता है। गुरु की गोद का अर्थ है सत्संग में जाना। जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ ये शुद्ध ज्ञान बांटा जा रहा है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। कभी कभी नींद भी आ जाए तो नींद में भी वो ज्ञान दे करके चला जाता है।
कभी कभी सपने में भी आ जाता है, जगजोत के सपने में आए ऐसे। हमको केवल वहाँ जाना रहता है जहाँ पर ये सब होता है। हाँ, लेकिन वही उसी गुरु के पास जाना पड़ता है जो पूर्ण रूप से खुद दिन का प्रकाश हो गया है, जिसमें अंधेरा नहीं है, जो पूर्ण रूप से स्वयं मुक्त है, जो पूर्ण रूप से वो सारी नेगेटिविटी उसकी समाप्त हो गई है, संसार में रहते हुए भी वो संसार से ऊपर उठा हुआ है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो नंगा घूम रहा है, वो कॉपिन बांधे हुए ही है, कुछ रखता नहीं है अपने पास में, कहीं जाता नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है। वो सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं अगर कर रहा है, तब वो मुक्त गुरु ही दूसरों को मुक्त कर सकता है। परंतु हम सत्संग के बहाने, सत्संग के नाम पर ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पर गुरु ही मुक्त नहीं है, वो ही बंधन में है, वो बिना टीका लगाए घर के बाहर नहीं निकल सकता, बिना मुहूर्त देखे हुए कुछ काम नहीं कर सकता, रोज सुबह पंचांग निकाल करके देखेगा ग्रहों की दशा क्या है, कहीं न कहीं जाएगा तो वहाँ पर उससे कुछ ना कुछ दोष दिखेगा, आपको डराएगा, ध्यान रखना अगले 5 दिन बहुत खराब है, ये करो वो करो। जहाँ रुपए पैसों का खेल होता है, जहाँ मान सम्मान का प्लेटफॉर्म रेडी रहता है, जहाँ भाषणबाजियाँ होती है, जहाँ दिखावे के लिए हर कुछ किया जाता है, लुभाने के लिए हर कुछ किया जाता है, वो अगर गुरु ही बंधे हुए होंगे तो शिष्य को वो मुक्त नहीं कर पाएंगे। ये भी एक नियम है। एक बार एक राजा था, राजा के दरबार में एक पंडित आता था जो रोज शास्त्रों की कुछ बातें राजा को बताता था, सत्संग होती थी। 20 साल तक ये एक किस्सा चलता रहा। राजा बूढ़ा होने के लिए आया। एक दिन राजा के मन में आया कि 20 साल से मैं ये पंडित की बातें सुन रहा हूँ, ये शास्त्रों की बातें कर रहा है, लेकिन मुझ में कोई आज तक अंतर ही नहीं आया, मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं आया, मेरी भावनाओं में फ़र्क नहीं आया, मेरे विचारों में कोई फ़र्क नहीं आया, मैं वैसा का वैसा ही हूँ, न मुझे कोई अनुभव हुआ। तो उसने पंडित से कहा कि तुम 20 साल से मेरे यहाँ आ रहे हो, रोज़ आते हो, रोज़ शास्त्रों की बातें बताते हो, कहानियाँ बताते हो, सब कुछ बताते हो, लेकिन आज तक मेरे अंदर मुझे लगता नहीं कि कुछ बदलाव आया, कुछ चेंज आया है। और तुमको इतना पैसा दिया, इतना धन दिया, कपड़े लत्ते दिए, सब दिए, सब बेकार हो गए। मुझे इसका जवाब चाहिए कि ये क्यों नहीं हुआ, और 3 दिन में ये जवाब मुझे चाहिए। जवाब नहीं दोगे तो राजाओं का तो एक ही काम होता था कोई सजा तो होती नहीं कि एक जेल में डाल दो, ये कर दो, सीधा। अब उसकी समझ में नहीं आया कि बात तो सच है, मैं 20 साल से आ रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, शास्त्रों की बातें कर रहा हूँ, लेकिन राजा तो वैसा का वैसा ही है जैसा था। ये अपने खाली बस जेब में कितने रुपए मिल रहे हैं, जैसे भी श्राद्ध चल रहे हैं, पंडितों को बुलाते हो आप। मैंने सुना कि सब पंडितों को शुगर हुई है, वो फ्री में इतने जगह खाने के लिए जाते हैं, तो आपके घर में आते हैं तो वो जो श्राद्ध के लिए मिठाई बनती है वो भी नहीं खाते हैं वो। अब मुझे पता नहीं कि वो मिठाई पहुंचेगी कैसे वहाँ पर, वो तो बस एक थोड़ी सी पूरी, थोड़ी सी सब्जी खा करके आपकी दक्षिणा लेकर के भाग जाते हैं वहाँ से। वैसे भी उसको 6 जगह जाना होता है बेचारे को 2 घंटे में, सब जगह वो बूढ़ियाँ, वो खीर पकौड़ी, वो जलेबियाँ खाएगा तो वैसे ही वो मर जाएगा, उसका श्राद्ध करना पड़ेगा फिर। तो पंडित को भी लगा कि बात तो सच है, 20 साल हो गए सत्संग करते हुए, ज्ञान देते हुए, प्रवचन देते हुए, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन क्यों नहीं आया उसे भी पता नहीं। उसको तो पता है कि मैं भी 20 साल में ऐसा ही था, वो पता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि इसमें बदलाव क्यों नहीं आया। तो
गया बेचारा बड़ा दुखी होकर के कि 3 दिन में जवाब देना है, मुझे खुद को ही पता नहीं है कि ये क्यों नहीं हुआ। मुझे तो काम दिया गया, रोज आना है, प्रवचन देना है, मैं आता हूँ प्रवचन देता हूँ, बदलाव आया नहीं है, अब मैं क्या करूँ उसमें। लेकिन राजा चाहता है कि बदलाव आना चाहिए था, आया नहीं। तो उसे रास्ते में साधु मिल गए कोई, तो साधु ने देखा दुखी है, तो साधु ने पूछा क्या बात है, दुखी क्यों हो? बोले ऐसी सी बात हो गई, बड़ा दुखी हूँ, 3 दिन में जवाब देना है। मैं 20 साल से राजा को शास्त्रों की बातें, सत्संग कर रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, राजा में कोई बदलाव नहीं आया, तो राजा नाराज़ है। तो वो पूछ रहे हैं कि बदलाव क्यों नहीं आया। तो उसने कहा ये तो बहुत साधारण बात है, चलो मैं कल आकर के जवाब दे दूंगा। बोले आप आकर के जवाब देंगे तो मुझे तो मारेगा ही मारेगा वो, क्योंकि उसने मुझसे जवाब पूछा है, और मैं अगर जवाब नहीं दे सका और आप आकर के जवाब दोगे तो वो आपको बड़ा मानेगा कि इसने जवाब दिया। तो मेरी तो गर्दन गई। बोले ठीक है, एक काम करना, तुम जब कल राजमहल जाओ, राजा फिर पूछेगा तुमको जवाब देने के लिए। तो बोला ये क्या है, तो साधारण क्वेश्चन है, तो मेरा असिस्टेंट भी दे सकता है जवाब। जैसे हम लोग श्रीशैलम जाते हैं कई बार, तो गर्मी होती है, तो कई लोग बोलते हैं गुरुजी बहुत गर्मी है, थोड़ी बारिश हो जाए। तो बारिश में क्या प्रॉब्लम है, तो हमारा असिस्टेंट ही कर देगा तो बारिश। और रवि करते हैं बारिश, आज तक जितने बार गए उतने बार ये बारिश करवाते हैं रास्ते में, क्योंकि मैं इनको डरा के रखता हूँ कि देखो रवि, वहाँ आश्रम के गेट तक पहुँचते पहुँचते अगर बारिश नहीं हुई तो तुमको वहाँ बस में बिठा देंगे, तुमको बस में वापस आना पड़ेगा। एक बार तो ऐसा ही हुआ, आश्रम से 100 मीटर दूर थे और बारिश नहीं आई सारा रास्ता। अब रवि, सब लोग बोलने लगे रवि तुम तो गए आज बस में, बस के पैसे है या नहीं है? तो बोला ठीक है, जो भी होगा हो जाएगा। गेट पर पहुंचे, डोर खोले, इतने में बारिश हो गई। मैंने कहा वाह, करवाते यही है, इनको सिद्धि मिली हुई है उसके। तो उसने बोला बोल देना, है तो क्या है, मेरा असिस्टेंट है, मेरा छोटा पंडित है, वो जवाब दे देगा। तो छोटे मोटे प्रश्न है, इसके लिए मुझे क्या जवाब देना है? ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस में बात करना चाहिए कभी भी। आप लोग कहीं जाओ, कोई पूछ ले तो आपको बोलना चाहिए तो क्या है, मेरा असिस्टेंट जवाब दे देगा, और मुझे आके बोल देना गुरुजी थोड़ा संभाल लीजिए, आ जाऊंगा पैंट शर्ट पहन करके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी इज्जत मेंटेन करना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगले दिन गए, उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है, कल मेरे असिस्टेंट आएंगे, वो जवाब दे देंगे। तो अगले दिन आए असिस्टेंट साहब, तो राजा ने पूछा कि मैंने आपके गुरु, उस पंडित के लिए आपके गुरु से पूछा था ये जवाब देने के लिए, उसने कहा कि ये तो छोटा सा जवाब है, आपका असिस्टेंट उसका असिस्टेंट दे देगा। तो क्या इतना छोटा सा जवाब है? बोले हाँ राजा जी, इसमें क्या छोटी सी चीज़ है, 20 साल में आपने प्रवचन सुना, आप में बदलाव नहीं आया, उसका कारण बहुत साफ है, तो छोटा सा कारण है। बोले अच्छा तो बताओ फिर। बोले आप किस हिसाब से पूछ रहे हो, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका समाधान एक गुरु के रूप में पूछ रहे हो, या आप ऐसे ही कोई चिल्लर कोई पंडित के रूप में, कोई रवि आ गया उससे पूछ रहे हो, ऐसे पूछ रहे हो? बोले नहीं, मैं गुरु के रूप में ही पूछ रहा हूँ। तो बोले फिर आप ऐसे सिंहासन पर बैठ करके तो नहीं पूछ सकते ना, आप गुरु नीचे खड़ा है, आप ऊपर बैठे हो। इसीलिए हम लोग भी आजकल थोड़े स्टेज लगवा लिए कि थोड़ा गुरु ऊपर रहना चाहिए ना। पहले सेम लेवल पे थे, तो ये सब सिर पे चढ़ रहे थे, अब थोड़े ऊपर हो गए। तो राजा ने कहा कि हाँ ठीक बात है, वो नीचे उतर गया, बोला आप बैठ जाइए सिंहासन पर। सिंहासन पर बैठ गए। बोले देखो आधे घंटे के लिए मैं राजा हूँ, तुम यहाँ डिक्लेयर कर दो कि आधे घंटे के लिए यहाँ केवल मेरी बात चलेगी, और तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा कोई भी ऑर्डर नहीं चलेगा, ये पास कर दो ऑर्डर। राजा ने कहा ठीक है, पास कर दिया। आधे घंटे के लिए यही गुरु, यही राजा है, मैं साधारण यहाँ का प्रजा। तो बैठ गए सिंहासन पर आराम से। फिर राजा ने पूछा आप जवाब तो दीजिए, आप बैठ तो गए आराम से, एंजॉय भी कर रहे हो राजा बन करके। तो उन्होंने सिपाही को बुलाया, बोला इसको रस्सी से बांध दो। तो
राजा को रस्सी से बांध दिया गया। फिर बोले कि वो पंडित को भी रस्सी से बांध दो, उसको भी रस्सी से बांध दिया। अब राजा ने पंडित को कहा कि साधु ने पंडित को कहा कि राजा की रस्सी खोलो। बोला मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, पीछे हैं, पूरा रस्सी बंधा हुआ है, मैं कैसे खोलूं? तो उसने राजा से कहा कि तुम पंडित की रस्सी खोलो। राजा ने कहा मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मैं कैसे खोलूं? तब उन्होंने जवाब दिया, ये तुम्हारा जवाब है कि जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे बंधे हुए इंसान को कैसे खोल सकता है? जो स्वयं मुक्त है वो ही दूसरों को मुक्त कर सकता है। ये पंडित खुद ही बंधा हुआ है और तुम भी बंधे हुए हो, तो दोनों एक दूसरे को खोलने की कोशिश में कैसे खोलोगे? नहीं खोल पाओगे। तो ये जिस दिन पंडित खुला हुआ रहेगा उस दिन तुम्हें खोल देगा वो। तो वहीं जाइए, सत्संग वहाँ कीजिए जहाँ वो खुला हुआ है गुरु, कोई रस्सियाँ बंधी भी नहीं है। और खुला हुआ कौन है? खुला हुआ वो है जो फियरलेस होता है, जो निर्भय होता है, उसको किसी का डर नहीं। कोई आए तो ठीक, कोई नहीं आए तो ठीक, कोई सुने तो ठीक, कोई नहीं सुने तो ठीक, कोई आकर के सो जाए तो ठीक, कोई नाश्ता करके चल जाए तो ठीक, उसके लिए सब ठीक है। कोई बोर हो रहा है तो ठीक, कोई हंस रहा है तो ठीक। जहाँ कोई न कोई धन दौलत का लेन देन, न कोई वहाँ कोई प्लेटफॉर्म किसी का मान सम्मान, न कोई वहाँ पर भाषणबाजियाँ होती है, ऐसा जहाँ कुछ नहीं होता है। और जो अल्टीमेट बात भी आपको आसानी से सरल तरीके से थोड़े से शब्दों में बता दे, ये अल्टीमेट है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, जाओ। और रोज रोज यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, नाश्ता करना है, आ जाया करो, लेकिन इतना ही है ज्ञान। ये पूरी भागवत पढ़ने की, ये पूरी गीता सुनने की जरूरत नहीं है। ये इतना सार है, इसको पकड़ लो, काम तमाम। ऐसा जो फियरलेस हो, जो निर्भय हो, मैं तो हूं ही, और भी होंगे कई। आप सोच रहे होंगे खाली मैं मेरी मार्केटिंग कर रहा हूं, नहीं, ऐसे और कई लोग हैं जो फियरलेस है, जो शॉर्ट में अल्टीमेट कहते हैं। उनके पास जाइए, आपका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि वो खुला है, वो मुक्त है, वो आपको खोलने में उसको कोई टाइम नहीं लगेगा। वो तो सत्संग उसे कहते हैं जहां पर ऐसे मुक्त गुरु हो, मुक्त शिष्य हो। मुक्त शिष्य नहीं होंगे जब तक वो मुक्त नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो जब हम सत्संग में जा रहे हैं तो हम जा ही इसीलिए रहे हैं, मुक्त होने के लिए। गुरु मुक्त होना जरूरी है। बाकी शिष्य 100 शिष्य 1000 शिष्य रस्सियों से बंधे भी होंगे और बंधे हुए ही अपने आप को खोलने के लिए जा रहे हैं। हम किस लिए जा रहे हैं? हम हमारे गुरु के पास किस लिए जाते थे? हम हमारे स्वामी जी के पास किस लिए जाते थे? क्योंकि हम बंधे हुए थे, मेंटली बंधे हुए थे, इंप्रेशन से बंधे हुए थे, अपनी सोच से बंधे हुए थे, अपनी एक विचारधारा से बंधे हुए थे, अपनी ही आइडियाज से बंधे हुए थे। उनको मुक्त करने के लिए ही हम जाते थे। और हमारे साथ में तो ऐसा ही हुआ। जैसे मैंने कहा कि माँ की गोदी में बैठकर बच्चा बड़ा हो जाता है, वैसा का वैसा ही हुआ। हमने कभी कोई प्रयास नहीं किया, कभी कोई एफर्ट नहीं की, कोई साधना नहीं की। स्वामी जी के पास जाने से पहले साधना करते थे, उनके पास जाने के बाद साधना भी बंद हो गई। वो कहे आराम से बैठो, मेरी दाढ़ी खींचो, मेरे बाल खींचो, नाक खींचो, कुछ खाओ, कुछ पियो, रो लो, धो लो, हंस लो। रोते धोते हंसते खाते पीते ही बड़े तो हो ही जाओगे। और वैसा ही हुआ। तो हमने जब ये खुद एक्सपीरियंस किया तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में हम ये कह रहे हैं कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है और होगा, ऐसा ही होगा, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आपको कोई कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं, कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना ऐसा भी नहीं।
बस इतना ही करना है, गुरुवार गुरुवार आ जाया कीजिए और कुछ नहीं करना है, बाकी आगे की गारंटी हमारी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम जैसे रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही जीवात्मा शरीर बदलती है। शरीर हम नहीं है, हम शरीर को पहनने वाले हैं। जैसे शरीर कपड़े को पहनने वाला होता है वैसे ही हम जीवात्मा शरीर को पहनने वाले हैं। हम शरीर को पहनते हैं, शरीर धारी नहीं है। ये कपड़ा मैं नहीं हूँ, ये कुर्ता ये धोती मैं नहीं हूँ, इसको पहनने वाला मैं हूँ। फिर उस शरीर को पहनने वाला मैं हूँ, वो शरीर मैं नहीं हूँ। जो हरदम रहने वाला हूँ, शरीर रहे तो भी रहने वाला हूँ, शरीर नहीं रहे तो भी रहने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि ध्यान उस ओर ले जाओ जो तुम हरदम रहने वाले हो। ये जो पैदा होने वाला, ये मरने वाला है, ये तुम नहीं हो, क्योंकि जब ये नहीं था तब भी तुम थे, ये नहीं रहेगा तभी भी तुम रहोगे। और रोज हम ये हर साल किसी न किसी रूप से अब श्राद्ध ही कर रहे हैं, तो श्राद्ध का भी तो अर्थ यही है कि जब शरीर था जो था और शरीर न रहने पर भी वो कहीं ना कहीं है, तभी तो हम श्राद्ध कर रहे हैं उसका। अगर ये साइंस होता कि शरीर के साथ ही वो खत्म हो जाता और उसका अस्तित्व नहीं होता तो ये श्राद्ध आदि ये क्रियाकर्म होते भी नहीं। ये हैं, इसका प्रूफ है कि शरीर के न रहने पर भी वो रहता है। ये जब इतना प्रूफ मिला हुआ है तब हम शरीर से बंधे हुए क्यों, तब हम शरीर से जकड़े हुए क्यों, तब इस शरीर को ही मैं हूं क्यों मान रहे हैं। हमको भी पता है शरीर छूटने के बाद में हमारा भी श्राद्ध होने वाला है, मतलब हम रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं होंगे। हम ही जब दूसरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो हमारा भी श्राद्ध कोई ना कोई करेगा, मतलब हम होंगे। ये प्रूव करता है कि हम शरीर से अलग कुछ हैं। What bigger proof you need? कि हम शरीर नहीं, शरीर में रहने वाले, शरीर को पहनने वाले कोई हैं। और शरीर का मॉडल पुराना हो गया, छोड़ करके नया मॉडल ले लेंगे। गाड़ियां पुरानी हो गई, कपड़े पुराने हो गए, तो नए नए कपड़े पहनते हैं, बुटीक जाते हैं, फैशन डिजाइनर्स के कपड़े पहनते हैं, नई नई गाड़ियां आती हैं, पुरानी गाड़ियां बेचते हैं, नई गाड़ियां लेते हैं। वही हम कर रहे हैं। तो ये काफी है प्रूफ कि हम शरीर से अलग अस्तित्व रखते हैं। इतना प्रूफ आपको मिल जाए तब आपको अपनी ओर बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान अपनी ओर बढ़ाते जाए जो आप हैं, और वहां से ध्यान हटाते जाएं जो आप नहीं हो, तो आपकी जर्नी अंधकार से प्रकाश की ओर, उस मरने वाली काया से न मरने वाले आत्मा की ओर हो जाएगी। केवल इतना ही ध्यान रखते रखते आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाओगे। आपको हर थर्सडे हथौड़े पड़ रहे हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि अभी तक कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कल ही कोई एनलाइटनमेंट की बात हो रही थी ना, कि वो कहीं भी कैसे भी, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, कि वो कहीं भी कैसे भी किसी भी परिस्थिति में वो एनलाइटनमेंट आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। हो सकता है कहीं कोई ज्ञान देते देते एनलाइटनमेंट हो जाए, कहीं कोई रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए एनलाइटनमेंट हो जाए, कहीं ऐसे ही बैठे बैठे एनलाइटनमेंट हो जाए। उसका ये मतलब नहीं होता है कि उस दिन कुछ हुआ है, उस दिन कुछ नहीं हुआ है। जैसे एक पत्थर रख दिया जाए और आपको हथौड़ा दे दिया जाए और आपको बोले कि पत्थर तोड़ना है, आप एक हथौड़ा मारो, दूसरा मारो, तीसरा मारो, चौथा मारो, कुछ नहीं हुआ, तो वो पत्थर टूटा नहीं, क्रैक भी नहीं दिखा। आप मारते गए, 50 हथौड़े मार दिए, 100 मार दिए, 200 मार दिए,
कुछ 212वें हथौड़े पर वो पत्थर टूट गया। क्या 212वां हथौड़ा ही इंपॉर्टेंट था? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द फर्स्ट हैमर, पूरे 211 हथौड़ों का रिजल्ट था वो। तो आपके जब 212 सत्संग पूरे हो जाएंगे, आपको एनलाइटन, आपका पत्थर टूट जाएगा, ये सोच लो। और ये किसी को पता नहीं है कि वो 212वां कौन सा होगा। कहने का मतलब है किसी का 212वां हो जाएगा, किसी का 509वां हो जाएगा, किसी को सीधा 11वां ही हो जाएगा। कोई पत्थर बहुत ज़्यादा हार्डन्ड है, कोई थोड़ा सॉफ्ट है, कोई हजारों वर्षों से पत्थर बनते 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 बहुत हार्ड हो गया, कोई नया नया पत्थर बना है। तो किसी को कम हथौड़े पड़ेंगे टूट जाएगा, किसी को हथौड़े ज़्यादा पड़ेंगे। लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन आखिरी हथौड़ा से वो टूटेगा टूटेगा। तो आखिरी हथौड़े का अर्थ ये नहीं है कि वो आखिरी हथौड़ा इम्पोर्टेंट था, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। ये हर थर्सडे सत्संग इम्पोर्टेंट है, हर संडे ध्यान इम्पोर्टेंट है, हर रोज आप चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, वो भी हथौड़े हैं, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हो, वो हथौड़े हैं। दिन में 10 बार आप अपने गुरु को, भगवान को, ईश्वर को, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को किसी न किसी रूप से याद कर रहे हो, वो भी हथौड़े रूप में ही है। ये सारे के सारे हिट कर रहे हैं। इसीलिए कब आपका पत्थर टूटेगा, कहाँ टूटेगा, किस हिट से टूटेगा, ये किसी को पता नहीं है। टूटेगा जरूर, ये वेस्ट नहीं जाएगा। तो अपना ध्यान अपने स्वरूप पर बढ़ाते जाइए। आप रहोगे, शरीर रहे या न रहे, शरीर वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बेवफा है। जैसे एक प्रेमिका बेवफा होती है, कब छोड़ के चली जाए पता नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाए तब तक का। शादी होने के बाद कम से कम इंडिया में एक कॉन्फिडेंस है कि रहेगी। वो भी कॉन्फिडेंस कम हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन प्रेमिका तो बेवफा हो सकती है, क्योंकि आजकल वो ब्रेकअप्स बहुत होते हैं, पता नहीं और कोई अच्छा मिल जाए वहाँ चले जाए। ये शरीर बेवफा है, ये प्रेमिका है। इसीलिए इस पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। ये कब छोड़ करके चली जाए, कब ब्रेकअप हो जाए, कब दूसरे के पास रह जाए, भरोसा नहीं है। डायरेक्ट शादी कर लीजिए उससे एक बार शादी हो जाए, फिर प्रेमिका का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो उसके साथ शादी, मतलब शादी और किसी के साथ, शादी पत्नी के साथ, मस्तियाँ प्रेमिका के साथ, मतलब मस्ती शरीर के साथ, बोलने का अर्थ वैसा है। ये बात मैंने सुबह बोली थी गुरु माँ को, इमीडिएटली गई ब्यूटी पार्लर में, बाल कटवा के आ गई। तो इस नष्ट होने वाली चीज पर, खत्म होने वाली चीज़ों पर, जो डिस्ट्रक्टिबल है उन पर ज़्यादा भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट न करें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो कब आपका साथ छोड़ दे आपको पता नहीं। विश्वास उस पर करें जो एटर्नल है, उस पर ट्रस्ट करें जो हरदम साथ देने वाला है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ डिवोर्स होता ही नहीं है। वहाँ एक बार शादी हो गई, वहाँ नो डिवोर्स। उस कंट्री में डिवोर्स शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में। तो हमको उस लोक में जाना है, उस कंट्री में जाना है जहाँ ये सब नहीं होता है, डिवोर्स नहीं होता है। तो उसके साथ में अपना जोड़ लीजिए संबंध। उसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल बार बार अपने अस्तित्व को याद करना है और कुछ नहीं करना है कि मैं शरीर से अलग कोई हूँ। शरीर रहेगा न रहेगा, मैं तो रहूँगा। वो चाहे आप सोल रूप में रहिए स्पेस में, या आत्मा रूप से रहिए, या आत्मा में परमात्मा में लीन होकर के रहिए, वो आपके ऑप्शन है, जैसे भी है।
लेकिन शरीर आप नहीं हो। सबसे पहले शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, इतना भी जब संकल्प हो जाता है तो 80% शरीर के साथ में जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटीज, नेगेटिविटी सारी की सारी एक पल में ख़त्म हो जाती है। फिर केवल इनर बीइंग, दैट प्योर डिवाइन बीइंग, वो मैं हूँ, वो हरदम रहूँगा। ये जब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा आपका, तो ये सारा का सारा अंधकार खत्म हो जाएगा। फिर प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में हो जाएगा। फिर आप वो अमर तत्व को प्राप्त कर जाओगे। आत्मा अमर, मरे सो काया। Thank you so much, Guruji. Now, next session, the question answer sessions and sharing. बहुत दिनों के बाद आई आप। हाँ गुरुजी, मैं आपको मैसेज भी कर रही थी कि आई एम मिसिंग योर सेशंस, आई वाज नॉट हियर एक्चुअली। गुरुजी, एक बात अभी जो आपने बताई, तो वो बात बोलते हो कि आपने बोला ना कि किसी को मतलब पहले ऐसा एहसास होता था कि किसी को खुशामद करनी पड़ती थी, या मतलब कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए किसी की तारीफ करनी पड़ती थी, उसकी पसंद नापसंद भी अपन को बैर करनी पड़ती थी, ऐसा होता था। तो वो एक एहसास हो रहा है अभी कि वो एक गलत करते थे हम, कि क्यों हम किसी के बंधन में बंधे। ऐसा अल्लाह ने तो हमको अलग ही बनाया है, तो वो बंधन मतलब अभी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी वो एहसास होता है कि वो गलत था, कि हम क्यों किसी की खुशामद करें, क्यों किसी के आगे झुके ना, जब झुकना एक के पास ही है। तो वो एक एहसास बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हमारी टीचिंग तो थोड़ी डिफरेंट ही है। हम तो ऐसे ही कहते हैं कि हर एक के सामने झुकते रहो, खुशामद करते रहो, सबको खुश करते रहो, मतलब सेल्फिश इंटरेस्ट से नहीं। हाँ, नहीं, वो झुकना मतलब किसी के सामने अपन झुक जाए, मगर वो अपन को मतलब किसी का वो गलत वो बर्दाश्त नहीं करना वो है, या सेल्फिश इंटरेस्ट से नहीं झुकना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि किसी को सामने वाले को खुशी मिलती है। हाँ, वो मैंने कहा आचार्य जी को जाके कहो कि कोई प्रश्न पूछता है तो मेरा असिस्टेंट जवाब दे देगा तो मैं चला जाऊंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। वो पैंट शर्ट पहन के, हाफ पैंट पहन करके, टी शर्ट पहन के चले जाएंगे वहाँ पे, असिस्टेंट बन के, मज़ा आएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कहीं खुशामद करना, झुकना, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके सामने झुक जाओ, सब काम हो जाएगा अपने आप। मगर वो अभी वो एहसास हो रहा है कि नहीं, अपना काम निकालने के लिए हम किसी को बर्दाश्त करते एकदम कोई तो अभी वो काम नहीं हुआ तो भी कोई हाँ, वो ठीक है। ये से क्लैरिटी के लिए, नहीं तो सब कंफ्यूज होते थे फिर। एकदम ठीक है। थैंक यू। स्नेहा, अरे Pranam Guruji. My question is why God given this body with full of body parts? Why not God give the enlightenment body so that we don't think about the enlightened? That's what I said. No, if you are enlightened as it is, you do not know the joy of enlightenment. For you to get the joy of enlightenment, this body is given. Then you suffer in the world, you go through the pains, you go through the adversities, you go through the tensions. See, when you are intensed, where you are in tension, and after tension, when you relax, how much you enjoy? You enjoy that relaxation. Yeah. But you are always relaxed. How do you know the joy of relaxation? So only for that purpose this body is given. Now, enlightenment, after going through all these worldly experiences, you get enlightenment. Your joy is 1,000 times more. You are really enjoying that enlightenment now. Or else you would not have come here. My shop would have shuttered down. All this we would not have enjoyed, no. So there is a good purpose behind that also. So we have to experience it. Yeah, you have to experience. Thank you, Guruji. प्रश्नों को खत्म मत होने दो।
नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। प्रश्नों की लड़ी को चलने दो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपने जैसे बताया 3 टेस्ट जो मालूम करना है कि हमारे को आगे बढ़ रहे हैं नहीं, तो आपने जो बताया लग रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि फिर गिल्टी फील होती है कि नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। व्हेन आई एम ऑन दिस स्टेज, ऐसे मेरा अच्छा नहीं लगता ऐसे होना। और जो आपने एनवायरनमेंट का भी बताया गुरुजी, वो सडन परसों जैसे स्विमिंग कर रही थी मैं और बैक स्ट्रोक कर रही थी, तो ऐसा लगा कि मतलब एकदम ऊपर आसमान को देखते देखते लगा कि क्यों हम ऐसे नहीं बन सकते हैं एकदम खाली और जैसे पंछी उड़ रहे हैं। तो इतनी अच्छी फीलिंग थी वो कि ऐसा लगा कि मैं उनसे एक हो गई हूँ। दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। देखिए, अभी वही बोला था ना, कहीं पर भी किसी भी समय वो एक्सपीरियंस आ सकता है। ऐसे ही हो जाता है, स्विमिंग करते करते वो एक फ्लैश, एक ग्लिम्स आ गया। वो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस था वो, और आई एम फीलिंग सो गुड आफ्टर दैट। और ये आपके स्टेट के लिए शायद सुबह गुरु माँ ने गाना गाया था, गा दीजिए। सुबह अपने आप ही निकला था गाना। पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के गगन से। और कोई तो आता आगे? क्या राशि आता है क्या? ऐसा ही हुआ ना, एकदम मुक्त पंछी। और कुछ शेयर करना है आप आगे? और जैसे अभी ये मतलब वो आपको जो एक्सपीरियंस हुआ, जी गुरुजी, हाँ, आप उसको पकड़ लीजिए अब कि मैं रियल में वो हूँ जो एक्सपीरियंस हुआ, एक ग्लिम्स के रूप में। रियलिटी में मैं वो हूँ। अभी समझ लीजिए हमें एनलाइटनमेंट की इच्छा है या अमर होने की इच्छा है, मतलब मैं उस परमात्मा में लीन हो जाऊं, या वो इच्छा है। ये इच्छा भी एक सिग्नल है कि मैं वो थी, मैं वो था कभी ना कभी। अगर मैं वो नहीं था तो ये इच्छा भी नहीं उत्पन्न होती थी। इच्छा वही उत्पन्न होती है जो हम थे, कभी ना कभी किसी न किसी समय थे, और वापस उस स्थिति को प्राप्त करने की पोटेंशियल है हमारे में, तभी इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये और एक साइंस है यहाँ पर। जैसे क्या राशि के चेहरे पे एकदम 360 डिग्री स्माइल। एक बात क्लिक हुई गुरुजी, हम मिस उसी को करते हैं जिसको पहले हम मिल चुके हैं। तो उसको हम मिल चुके हैं तभी बार बार उसके प्रति, उसीलिए ये जो हम बार बार हमारी इच्छा उत्पन्न हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, हम उसको मिल चुके थे, हम वही थे, उससे हम अलग हो गए। अब वापस मिलने की जो इच्छा हो रही है वो प्रूफ है कि हम वो थे। आपको नया कुछ प्राप्त नहीं करना है, जो आप थे आपको वही बनना है वापस। मैं आपको कोई भी एक नया रूप नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई नया स्वरूप नहीं दे रहा हूँ। जो आप कभी नहीं थे वो तो कोई दे ही नहीं सकता है, वो मैं क्या ईश्वर भी नहीं दे सकता है। आप जो थे, अब जो अज्ञानता में मैं वो नहीं हूँ जो फील कर रहे हो, केवल आपको वही आपकी स्थिति दी जा रही है। और वो स्थिति वापस पाने के लिए आपके मन से एक इच्छा उत्पन्न हो रही है। आपको ये पता नहीं है कि इच्छा उत्पन्न का कारण क्या है। आपको लग रहा है इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो बनना है। आप वो थे तभी ये इच्छा उत्पन्न हुई है। एक बीज है, बीज में पेड़ बनने की पोटेंशियल है। ये बीज पहले पेड़ का ही रूप था, ये बीज पहले पेड़ का ही पार्ट था। उस पेड़ से ही निकला हुआ ये बीज है जिसमें फिर से पेड़ बनने की पोटेंशियल है। वैसे ही हम उस ब्रह्म पेड़ से
गिरे हुए बीज हैं जिसमें उस ब्रह्म को वापस ब्रह्म वृक्ष बनने की पोटेंशियल है, इसीलिए वो इच्छा उत्पन्न हो रही है। और उसको वापस वृक्ष बनना है तो उसको ज़मीन में हम बोएंगे, थोड़ा सा पानी सिंचाई करेंगे, खाद देंगे, हवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे तो वो बढ़ जाएगा। वो ज़मीन में बोना इच्छा है, उसको जल देना, सींचना वो सत्संग है। यहाँ पर वो जल रूपी सिंचाई हो रही है तो धीरे धीरे वो बीज जिसमें पेड़ बनने की पोटेंशियल है वो ही पेड़ बन रहा है। बीज को खोल करके कोई पेड़ को अंदर डाल करके बीज को बंद नहीं किया गया। तो आपकी ही पोटेंशियल बाहर निकल रही है और आपकी इच्छा उत्पन्न हो रही है, मतलब आप वो थे। चलो आज कोई गरीब इंसान है और उसको पैसे वाले बनने की इच्छा है, ये भी प्रूफ है कि वो कभी न कभी पैसे वाला था। वो था तभी ये इच्छा उत्पन्न हुई है, वरना उसे पता ही नहीं है, वो इच्छा उत्पन्न होगी ही नहीं। अगर वो आप नहीं थे तो आप थे कभी न कभी। हर इच्छा के पीछे ये एक रहस्य है, ये एक सीक्रेट है कि आप वो थे। संसारिक इच्छाओं में उलझे हुए लोग वो थे जो संसारिक इच्छा कर रहे हैं। आज झोंपड़ी में रहता है, मेरा एक बंगला हो जाए, इच्छा है, वो कभी ना कभी बंगले में था, आज झोंपड़ी में आ गया तो इसकी इच्छा हो गई। उसे पता नहीं है कि जो मैं था बंगले में उसके कारण ये बंगले में रहने की इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे पता नहीं है। जो आध्यात्मिक मार्ग में चले जा रहे हैं उनके मन में ब्रह्म बन जाऊं ये इच्छा है, वो ब्रह्म ही थे, इसीलिए वो इच्छा उत्पन्न हुई है। देखिए बातों बातों में एक अच्छा हथौड़ा पड़ गया, किसी के लिए ये वो 212वां हथौड़ा ही होगा, एकदम दिमाग खुल गया, अरे ये क्या हो गया, वो मैं था क्या, वो वही बता रहे थे गुरुजी कि ये 212वां वेरी गुड। थैंक यू गुरुजी। अगले थर्सडे आएंगे ना क्योंकि ऐसा कि एक हथौड़े मारे पत्थर के 2 टुकड़े हो गए, अभी और मारने हैं क्योंकि उसको छोटे छोटे टुकड़े भी करने हैं ना। 2 टुकड़े तो 2 ही लोगों के काम आएंगे, हम तो चाहते हैं कि इतने छोटे छोटे टुकड़े करें कि हजारों लोगों में काम आए, वो तो और टुकड़े करेंगे इसके। जन्म में तो पॉसिबल नहीं है कि आना छोड़ दो। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू गुरुजी। अभी आपने जैसा कहा, मेरा मेडिटेशन वैसे ही होता है, आंखें खुली रख के ही होता है, आंखें बंद करके नहीं होता है। तो मैं जब गार्डन में बैठती हूँ, किसी चिड़िया को या पत्तों को देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि ये क्या महसूस कर रहे होंगे, तो मैं वैसे ही हल्कापन महसूस करती हूँ और उनके साथ एक हो जाती हूँ। ये इच्छा या ये मन में आ रहा है मतलब वो थी कभी ना कभी। साइंस वही है। और फिर जैसे फ्लाइट में जाते हैं तो बाहर एकदम करीब से बादलों को देखती हूँ तो अपने आप को बाहर देखती हूँ उन बादलों के साथ उड़ते हुए करते हुए, इतना अच्छा लगता है उस टाइम की मैं कुछ बादल और हूँ और मेरे में से प्लेन गुजर रही है। ऐसा ही कुछ है, तो बहुत अच्छा अनुभव होता है उस टाइम। वेरी गुड, थैंक यू। ये सब इंडिकेट कर रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये फ्रॉम मटेरियल टू नॉन मटेरियल, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये जर्नी है हमारी। फ्रॉम नोन टू अननोन ये जर्नी है। हम तो जानते ही नहीं थे पहले बादलों को, आकाश को, स्पेस को, खाली दुनिया को जानते थे। अब हम उनको जानने लगे। बादल भी कुछ हमको सुख दे रहे हैं। मुझे बादल बनने की इच्छा कर रही है, मुझे आकाश बनने की इच्छा कर रही है, मुझे स्पेस बनने की इच्छा कर रही है। तो ये जर्नी हमको अल्टीमेट एनलाइटनमेंट की ओर ही ले जा रही है। ये सारे एक्सपीरियंसेस हमको वहीं ले जा रहे हैं जहाँ फाइनल हमारा डेस्टिनेशन है। एक्सेलेंट। आ गया क्वेश्चन? कमलजीत के लिए एक गाना। वाह, आज तो सबके लिए गाना। आज वो ब्यूटी पार्लर में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। एक्सेलेंट। जिसके गाना निकल रहा है वो 212वां हथौड़ा है उसके लिए।
अभी आंटी जो बोल रहे थे उनकी बातों से याद आया कि लास्ट वीक मेरी जो सर्वेंट है वो ऐसे ही जनरली बात कर रही थी एंड शी वाज सेइंग कि वी ह्यूमन बीइंग्स कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, पैसे का प्रॉब्लम, हम सर्वेंट्स को कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों का फ़ी पे करना, ये करना. शी वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द टेरेस एंड शी सॉ बर्ड्स. तो शी वॉज सेइंग दैट काश मैं वो होती थी, कुछ टेंशन ही नहीं रहता था, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहता था, इतना काम करना नहीं पड़ता था. तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोला कि वॉट प्रॉब्लम्स दे हैव वी डोंट नो. Even though they can't talk, they only know what their life is, what their problems is. So I said, you got this life after years and बहुत सालों के बाद मिला है. Just do your best in whatever you can, and you will see the result. Correct, very good. उसकी इच्छा हुई कि मैं वो बर्ड क्यों नहीं थी, तो वो पिछले जन्म में बर्ड थी, और जब उड़ रही थी तो नीचे देख करके ये मैं इंसान क्यों नहीं हूँ ऐसे सोची. अब इंसान में आ गई. वो इंसान में आने के बाद में अब रोना धोना चल रहा है, तो फिर वापस बर्ड की इच्छा क्यों हुई कि उसको ऑलरेडी शी एक्सपीरियंस दैट बर्डनेस. तो इसके लिए फिर वो बर्ड है. तो उसको बोलते ना अगले जन्म में बर्ड बनो, तो ये मत सोचना कि इंसान क्यों नहीं बनूँ मैं. गुरुजी जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक थॉट जैसे एक थॉट में चले जाते हैं कि नहीं मैंने है ना आई एम एनलाइटेंड और परमात्मा के दीदार हो रहे हैं, अल्लाह दीदार देने आया है एंड ऑल. और एकदम वही स्टेज में जो मनन होता है वो बंद हो जाता है, चैंटिंग बंद हो जाता है और वही थॉट आता है. और फिर उसमें ऐसा लगता है कि एक ख्वाब देख रहे हैं और वही ख्वाब में चले जाते हैं. फिर जब बाद में वापस आती हूँ तो ऐसा लगता है ये तो सब मैं अपने थॉट ही कर रही थी, विचार कर रही थी, वही है, मतलब सच नहीं है ऐसा. तो ये सब हो रहा है, वो क्यों होता है? वो सच ही हो रहा है, वो विचारों के द्वारा हो रहा है, और विचारों के द्वारा ही हम उसके साथ में एक हो जा रहे हैं, यूनियन हमारा बन जा रहा है उसके साथ में. सो नथिंग रॉन्ग विद दिस. ऐसा नहीं है कि कोई थॉटलेस ही होना है वहाँ पर. थॉटलेस होना कोई ज़रूरी नहीं है. ये कॉन्टेम्पलेशन, ये निधि ध्यासन है, ये बियॉन्ड मेडिटेशन. सो इट्स ए वेरी गुड साइन. नहीं, मैं सजाग होती हूँ, मुझे सब मालूम होता है आजू बाजू में क्या हो रहा है, मतलब कोई आवाज भी होती है तो समझ में आ जाता है. क्यों नहीं आना चाहिए. और वो विचारों में ही रहती हूँ कि नहीं मैं है ना, मतलब अल्लाह के दीदार कर रही हूँ, अल्लाह है, आया है, मैं एनलाइटन हो गई हूँ, ऐसे ही थॉट आते हैं. ये एनलाइटनमेंट को ही ले जाएगा आपको. ये थॉट ही एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाएगा. इट इज यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक. कोई मन में डाउट मत लाइए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे आसपास की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए, मन में कोई विचार ही नहीं आना चाहिए, वो सब दिमाग में मत लाइए. उसमें कभी कभी रोना बहुत आता है. हाँ, तो अच्छी बात है. तो आज ही मैंने किसी को कहा था कि जब हमारे अंदर का अहंकार पिघलता है तो आंसू रूप से बहता है. जब हम हमारे ही घर के नज़दीक पहुंचते हैं तब आंसू रूप से बहते हैं. आप समझ लीजिए यूएस गए, 2 साल आप वहाँ रहे, आपकी फैमिली यहाँ, आपका घर यहाँ. जब आप वापस आएंगे 2 साल के बाद, आप अपने घर में एंटर करोगे तो आपको रोना आएगा नहीं आएगा. फैमिली मेम्बर से मिलोगे तो रोना आएगा नहीं आएगा. तो वैसे ही जब आप अपने स्वरूप, अपनी फैमिली, अपना घर, जो वो ब्रह्मलोक है, जो अल्लाह का अस्तित्व है, वहाँ जब नज़दीक जाते हैं तो ऑटोमेटिक रोना आता है. आँख बंद होती है. तो ये रोना उसका रोना है. मैं मेरे घर आ गई वापस, मैं मेरी फैमिली में आ गई, मैं मेरी माँ से मिलने आ गई, मेरे पिता से मिल रही हूँ, सबको गले लगना है मुझे. कितने, ये तो हम साल 2 साल यूएस जाओ तो ही रोते हैं. यहाँ तो लाखों जन्मों से यूएस गए हुए हैं, अब आ रहे हैं. तो रोना बहुत आना चाहिए, फूट फूट के जोर जोर से रोना चाहिए. ऐसे ही इसलिए आता है, हमारी फैमिली से मिल रहे हैं. अरे वाह. मैं जाऊं क्या आज? इंस्पिरेशन तो यही से 211 थोड़े तो आप ही मान रहे हैं. हाँ, वो तो है. वो क्रेडिट पूरा उसको जाता है लास्ट थोड़े को. मुझे कई लोग बोलते हैं आप तो 100 सुनार की 1 लुहार की, आप 100 मारते हो, गुरु माँ 1 मारती है. गुरु माँ का बहुत अच्छा लगता है, तो जाइए गुरु माँ के पास में.
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे एक्सपीरियंस। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है खिले हुए। एक्सीलेंट, एकदम एप्ट सॉन्ग है। ऑनलाइन ख्वाब में। ऑनलाइन क्वेश्चन। गुरुजी, श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए? हाँ, वो तो हमारा असिस्टेंट बता देगा वो। कोई भी असिस्टेंट को पूछ लो, इसमें गुरुजी को क्या पूछना है। खाओ पियो मौज करो, खुद के बाप दादाओं के श्राद्ध का भी खाओ, पड़ोसियों के बाप दादा के श्राद्ध का भी खाओ, जो श्राद्ध का खाना खिलाता है खिलाओ खाओ। पूरी जलेबी समोसे कचौरियाँ सब खाओ, खाओ पियो मौज करो। वो खुश होंगे ऊपर से कम आपको खुश देख करके। हाँ वो नहीं है, खुशी नहीं है, वो गंभीरता, ये नहीं करना ऐसे नहीं करना, इतना रिजिडिटी है बहुत ज़्यादा, इसमें ही हम फंसे रहे। एकदम सही कहा। इसीलिए बेचारे वो खुश नहीं होते हैं, वो मुक्त नहीं होते हैं। वो यहाँ खुशी होती नहीं है, वो दुखी रहते हैं। होनी चाहिए खुशी, उस जीव के लिए खुशी, उनको याद कर रहे हो, उनकी खुशी के लिए कर रहे हो। खुशी से खाइए, खुशी से बनाइए, कोई टेंशन मत लीजिए। होटल में जाके भी श्राद्ध का खाना खा सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखा, असिस्टेंट्स भी हमारे आजकल एकदम सही कहा। गुरुजी एक प्रश्न है गुरुजी, श्राद्ध के बारे में मेरा छोटा सा सवाल है। इंसान मर जाता है और जिस दिन मर जाता हो तो दुख होते हैं। ये तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि अच्छा दिन नहीं मरा, क्या है अमावस के दिन मरा या किसी और बुरे दिन मरा, और लाखों रुपए खर्चा करवा देते हैं और हम उनके भड़काव में आ जाते हैं और पहले दुखी रहते हैं। पैसे अगर नहीं है तो भी कर्जा करके भी खर्चा करते हैं। क्या जो आदमी मर गया कि उसको सचमुच उसको पहुंचता है? उससे तो बेहतर मेरा ख्याल ये है किसी गरीब आदमी को एक जितने भी 10, 12, 100 जितनी ऐसी अपनी अहमियत है और हैसियत है, उसके हिसाब से उन लोगों को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। एकदम सही है। तो उनकी आत्मा तृप्त होती है। जिसको 2 वक्त की खाना नहीं मिलते हैं, सड़कों पे भीख मांगते हैं, उनको पिला के पेट भर खाना खिलाओ। आप परवाह नहीं, दोस्तों को भी बुला के खिलवा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिलवा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, लाखों रुपए ये दान करो वो दान करो। अरे क्या है, खून चूस रहे क्या? मैंने थोड़ी कुछ कहा आपसे। नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन मेरा ख्याल इजहार कर रहा हूं मैं। नहीं, मुझे लग रहा है मुझे डांट रहे हो। मुझे नहीं डांट रहे हो ना। जोश में आ गया तो मैंने तो कहा। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। और आपको बता दूं, मैं कई लोगों को जानता हूं जो अपने सत्संग में आते हैं, पहले ये कर्म कांड करते थे, पंडितों को बुलाते थे, उनको दक्षिणा देते थे। आजकल उन्होंने चेंज कर दिया, गरीबों को दे रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल के पास जाकर के फ्री खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अनाथ आश्रम में डोनेट कर रहे हैं। वही लोग जो जकड़े हुए थे सब कर रहे हैं, वो कई लोग कर रहे हैं। तो एटलीस्ट मुझे तो ये खुशी है कि अपने पास जो आते हैं, एक खुला हुआ इंसान दूसरे को खोल पाया। करेक्ट होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आपने बाद में एक अच्छी बात बोली कि हाँ कभी कभी रिलेटिव्स को बुलाइए, पड़ोसियों को खिलाइए, तो मुझे थोड़ा नहीं तो हम तो श्राद्ध को वेट करते हैं कि अच्छे नहीं तो पूरे टिफिन बंद हो जाएंगे तो वो खाली भिखारे तो मोटे मोटे हो जाएंगे और अपने सब
प्रणाम गुरुजी। मुझे थोड़े दिन से इतनी तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं आप बन जाऊं। बहुत तीव्र इच्छा हो रही है और आपको याद करके भी वो स्थिति कभी कभी आनंद की आती है, कभी नहीं आती है। मगर सुबह दोपहर शाम को मेरे हमेशा यही, कभी कभी मन में डाउट भी आता है कि कभी मैं ऐसे बन पाऊंगी। कभी मन में डाउट भी आते, फिर मैं उस डाउट को निकाल देती हूँ, नहीं एक दिन तो जरूर आएगा, इच्छा रखी तो इच्छा पूर्ति जरूर होगी। ऐसे कहिए, इनसे अच्छी बनूंगी, इनसे अच्छी बन के दिखाऊंगी, आप जैसे नहीं, आपसे भी अच्छी बन के दिखाऊंगी। हाँ, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उतना कॉन्फिडेंस तो आपको ही देना है, मगर इतनी इच्छा रोज होती है कि मैं गुरुजी के जैसे बन जाऊं, गुरुजी के जैसे हो जाऊं, जो हर स्थिति में, हर हाल में आप एकदम शांत रहते हो, वो स्थिति मन में पैदा हो जाए। हो जाएगी, दुनिया से जाने पहले हो जाओगे। थैंक यू गुरुजी। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जाने से पहले मतलब बहुत पहले, क्योंकि इसके बाद में दुनिया को भोगना भी है, दुनिया को एंजॉय भी करना है, वो भी तो करना है, उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। पूरे बूढ़े हो गए, लाचार हो गए, फिर एनलाइटनमेंट आया तो क्या फ़ायदा एनलाइटनमेंट का, उसका तो नहीं मिलना अच्छा है। जवान रहो, एनलाइटनमेंट मिले तो मज़ा भी आए एनलाइटनमेंट का। इसके लिए मैं बूढ़े बड़ों को नहीं देता हूँ एनलाइटनमेंट, वो अगले जन्म में दे देंगे। अब उनको मिल जाए तो कुछ नहीं कर सकते। प्रणाम गुरु जी। ये नाम से भी गुरु हैं, काम से भी गुरु हैं। देखो क्या तेलुगु में पेद्दबाला शिक्षा पढ़ा था मैं, उसमें वैसा था, आधी रात जो सपना आता वो थोड़ी दिन का बाद में होता, और सुबह सुबह आता बहुत डेंजर की हो सकता, जब का जब रिएक्शन हो सकता। 3 साल पहले मेरे को एक सपना आया था सुबह के टाइम पर, तो कैसा सपना आया वैसा ही सिचुएशन हो गई सो है। तो नाइट, बहुत दिन में मेरे को सपना ड्रीम ज़्यादा नहीं आ रही थी, नाइट में आया था मेरे को। मेरा ग्रैंड मदर गुजर के 15 साल हो गया, तो मेरे को दिख रही थी सूती सो, जाके फीट को मैं टच करे तो कंप्लीट सूती जैसा दिखी थी। मेरा फादर 2 इयर्स गुजर गया था, तो रो रहा था ऐसे ही सो के, और मेरा मदर मेरे को पकड़ के रोती थी, और सुबह सुबह वो डाउट था ये ऐसे क्यों हो रहा। मेरा मदर अभी राइट नाउ इज देयर फ्रॉम माय होम टाउन। तो ये पेद्दबाला शिक्षा में वैसा एक सुबह आया सो बहुत डेंजर की रहती बोल के एक एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन आज कुछ वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा मदर मेरे को पकड़ के रोती थी, ये क्या हो सकता है डाउट। कौन रोती थी पकड़ के? मेरा मदर मेरे को पकड़ के। सपने में? सपने में। वो है भी? मदर है। तो रात में आया, सुबह आया सपना? सुबह सुबह। टाइम देख लिए तो? 5 o'clock वैसे और टाइम पर, जब भी उठ गया मैं। पहली बात तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ये सब बिलीफ सिस्टम्स है। रात को आने वाला, थोड़े दिनों के बाद में आएगा, सुबह होने वाला, इमीडिएट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपनों का कोई बेस नहीं होता है, रैंडमली कुछ भी आ जाते हैं वो। लेकिन ये अगर बिलीफ आपका बन गया, वो कई लोगों को है कि सुबह सुबह जो सपना आता है वो सच होता है, तो वो अगर बिलीफ है कि सुबह का सपना सच होगा, तो वो आपका एक कन्विक्शन पावर में कन्वर्ट हो जाता है। वो ये तो होने वाला है। योर ड्रीम विल बिकम विजुअलाइजेशन फॉर यू। विजुअलाइजेशन टेक्निक में क्या करते हैं आपको पता है ना? यू विजुअलाइज विच यू वांट इट टू हैपन। तो ये ड्रीम में बिलीफ होने पर आप उसको विजुअलाइज करने लग जाते हो। तो विजुअलाइज अगर इंटेंसिटी से करोगे विथ फुल बिलीफ, तो उसके होने के चांस बढ़ जाते हैं। इतना ही है उस सपने का बेस, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि माइंड जब एक बार ड्रीम में चला गया तो
न तो उसमें कोई लॉजिक है, इट बिकम्स एन इलॉजिकल माइंड। उसमें कोई लॉजिक नहीं रहता है, उसमें उल्टे सीधे ड्रीम्स कुछ भी आते हैं। ड्रीम्स कुड बी पास्ट इम्प्रेशंस, ड्रीम्स कुड बी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। जो आप करना चाह रहे हो नहीं कर पा रहे हो तो वो ड्रीम में फुलफिल हो जाता है। पास्ट इम्प्रेशंस हैं वो ड्रीम में फुलफिल हो जाते हैं। कभी कभी इंट्यूशन ड्रीम में आ जाता है, कभी कभी जो होने वाला है जिसका इंट्यूशन हमको ड्रीम में भी आ सकता है, जागृत अवस्था में आ सकता है, अवेकन स्टेट में आ सकता है, इंट्यूशन कहीं भी आ सकता है। कुछ लोगों को वो इंट्यूशन ड्रीम स्टेट में आ जाता है, वो सच होता है खाली। बाकी सच अगर हो रहा है तो आप क्रिएट कर रहे हो उसको। तो अगर कभी कभी कोई बुरा सपना आ जाए, सुबह सुबह आ जाए, तो उसको ये बिलीफ मत कीजिए कि सच होने वाला है, और उसको विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा रिवर्स कर दो उसको। कोई मर रहा है, ऐसा कुछ सपना आ गया, मेरे सपने में 50 साल से मैं मर रहा हूँ देख रहा हूँ, अभी तक नहीं मरा। सुबह सुबह देखता हूँ, फिर पूछता हूँ कि जिंदा हूँ कि मर गया। उसको रिप्लेस कर दो कि आप जिंदा हो और 50 साल जीने वाले हो, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। देयर इज नो साइंस एज सच कि ड्रीम सच होएगा ही होएगा। ये बिलीफ को ख़त्म कर दीजिए, हटा दीजिए इसको। थैंक यू गुरुजी, नमस्कार। ऑनलाइन क्वेश्चन। Guruji, while I was watching of pravachan of some other guru online, my mother mentioned to me, this guru is fake. He even artificially colored his hair black. He is himself insecure about his appearance. इसके लिए मैं नहीं करता हूँ। And is in bondage. How can he liberate you? I had no answer. What is your view on this, Guruji? I don't want to give my view on that, Guruji. What is problem in dyeing the hairs? कल मैं भी डाई करके आ जाऊँ तो फेक हो जाऊँगा क्या? मेरा एनलाइटेंड स्टेट मेरे बाल के कलर से थोड़ी डिपेंड करता है। That is my fashion. I may not wear this. I may wear jeans, T-shirt. उस दिन लोग बोलेंगे अरे तो फेक गुरु है। All that are not the parameters to declare a guru as a fake guru. You try to listen what he is advocating, what knowledge is giving, is he liberating you or is binding you? So जब प्रवचन सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि हमको बांध रहे हैं या हमको खोल रहे हैं। पता चलता है ना। अभी आपने कुछ पूछा, मैंने आपको खोल दिया है, ये बंधन से भी आप निकल जाओ। और कोई अच्छा ऐसा हुआ क्या, अरे तुमको तो और पता नहीं है। ड्रीम में और 3 लेवल होते हैं। सोते हैं जब एक ड्रीम, वो 4 साल 6 महीने 14 दिन में पूरा होता है वो। फिर रात के बीच वाला ड्रीम, वो 2 साल 8 महीने और 8 दिन में पूरा होता है वो। फिर सुबह सुबह का ड्रीम 8 दिन में पूरा हो जाता है। ऐसा कोई गुरु बोले तो समझ लो बदमाश है, फेक है, फंसा रहा है। और कोई बोले सुबह का रात का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ड्रीम है, चिंता मत करो, लिबरेट कर रहा है वो। बुक में वैसे लिखा, बुक में लिखेगा वो। बुक लिखने वाला भी कोई ना कोई फंसा हुआ ही लिखा है। आप बुक किसने लिखा, किसने बोला, किसने प्रिंट किया, किसने क्या समझा, लिखने वाले ने क्या बोला, पढ़ने वाले ने क्या समझा, वो लिखा आपकी भाषा में नहीं लिखा ओरिजिनली, वो संस्कृत में लिखा होगा, किसी ने उसकी ट्रांसलेशन की होगी। संस्कृत तो वैसे भी किसी को नहीं मालूम, संस्कृत तो इतना लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। एक शब्द भगवान कृष्ण के गीता निकाल लो, एक श्लोक ले लो, आपको संस्कृत पंडित भी हो, अगर आप संस्कृत पंडित भी हो तो भी उसका सही मतलब नहीं निकाल पाओगे। 2 संस्कृत पंडित को बिठा दो, दोनों अलग अलग मतलब बताएंगे। 4 को बिठा दो, चारों अलग अलग मतलब बताएंगे। 100 संस्कृत पंडित को एक श्लोक दे दो, सबके ट्रांसलेशन मंगाओ, सबके अलग अलग होंगे। तो बुक में लिखा हुआ हमको क्या पता किस ऑथर ने लिखा, क्या लिखा, वो क्या समझा। आज तो यहाँ भी बताया जाता है कि गीता भी जो लिखा हुआ है, अगर वो कृष्ण ही, ये अगर अर्जुन ही लिखे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन ही लिखे, तो भी वो 10% भी जो भगवान कृष्ण बोलना चाहते थे, जो भाव था, जो इंटेंशन था, वो नहीं लिख पाएगा। इम्पॉसिबल है। चलो मैंने आज इस
सत्संग में कुछ सब्जेक्ट बोला है, आप घर चले जाइए, YouTube देखिए, देख देख करके उसको समझ करके लिखने की कोशिश कीजिए, मेरे पास लाइए, वो एकदम ऑपोजिट ही होगा। मैं जो बोलना चाहता था आप वो नहीं लिख पाओगे। सो यू डोंट रिलाई ऑन बुक्स। कभी भी रिलाई करना हो लाइव गुरु के पास जा करके समझने की कोशिश करो। और जो एनलाइटेंड है, जो लिबरेट कर रहा है, जो फ्री कर रहा है, आप समझ जाओगे कि कौन फ्री कर रहा है, कौन बांध रहा है। जो बांध रहा है उसके पास एक बार जाइए, बंधन में डाल रहा है दूसरी बार मत जाइए। जो फ्री कर रहा है उसके पास रोज जाइए, वो आपकी क्लैरिटी पे क्लैरिटी करता चला जाएगा। फिर आपको न गीता चाहिए, न भागवत चाहिए, न ये पुराण चाहिए, न वो पुराण चाहिए, न उपनिषद चाहिए, वो सारा का सारा जूस पिला देगा आपको। चलो भाई ज्ञानदीप, माइक तुम्हारे हाथ में, तुम भी थोड़ी भाषणबाजी कर लो अपनी, नहीं तो हजम नहीं होगा खाना तो। एक ही अनाउंसमेंट है कि ये संडे मेडिटेशन सेशन रहेगा, सेम प्लेस होटल आर प्लेस में, टाइमिंग्स 8 to 9। सो कमिंग संडे मेडिटेशन सेशन रहेगा। थैंक यू। बस I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage, nor seeking liberation. I am not in tension, nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.